जनता को झूठे वादे करके और फिर कह के ये तो हमारा चुनावी जुमला था, निश्चित तौर पे ये कर्तव्य पथ का पालन नहीं करते। गाना बजाना पे करोड़ों खर्च हो जाए, रात रात भर वहां मुजरा चले, वो कर्तव्य पथ है? वो कौन सा पथ है महाराज? अफगानिस्तान में राम नहीं है, वहां सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। सीरिया में राम नहीं है, वहां सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। अरब में राम नहीं है, सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। तमाशा है, तमाशा इस मुल्क में तमाशा है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नई डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले है अग्निहोत्री जी और सपा प्रवक्ता के बीच में। ये सपा प्रवक्ता को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मोदी जी क्यों अयोध्या में राम मंदिर में जा रहा है, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर जा रहा है। मोदी जी को तो महंगाई पर बात करना चाहिए था, वो क्यों मंदिर पर बात कर रहा है। फिर सपा प्रवक्ता की ये बात सुनकर अग्निहोत्री जी को बहुत गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने जो शानदार जवाब दिया वो सुनकर आपका बहुत आनंद मिलेगी। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम लोग तो बचपन से जाते रहे, इसका क्या मतलब है कि कौन कब गया? व्यक्ति कभी जाए कोई मतलब नहीं, और सब जाते रहे और आगे भी जाते रहेंगे। ये चर्चा इसलिए हो गई कि भारत का प्रधानमंत्री 76 साल में जा पाया। जोशी जी 76 साल तक भारत के प्रधानमंत्री संकोच करते रहे, डरते रहे, झिझक करते रहे, कुछ भी कहिए, लेकिन गए नहीं। कल पूरे देश में चर्चा थी, आदरणीय जो मोदी जी हैं वो मथुरा आए, और मैं कल पूरे टीवी चैनल में व्यस्त रहा। कल की जो अपनी जो डिबेट होती है उसमें नारा चल रहा था, मथुरा में हो रही है राधे राधे, मोदी करेंगे नए वादे। ये हेडलाइन चल रही थी कि मथुरा में राधे राधे है, मोदी जी नए वादे करेंगे। अब देश तो जानना चाह रहा है 2014 और 2019 के ये वादे वही होंगे जो आदरणीय मोदी जी ने देश के समक्ष कहे थे, चाहे वो 15 लाख अकाउंट में आने का हो, 2 करोड़ नौकरी का हो, या किसानों की आय का दुगने का हो, काला धन आने का हो। यही वादे मोदी जी करेंगे या कोई नई बात कहेंगे? तो देश तो ये भी जानना चाह रहा था, प्रदेश ये भी जानना चाह रहा था कि ये भी कहीं जुमले वाले बातें ना हो जाए। जोशी साहब, ये मंच कितने खाते खुले और कितने शौचालय बने ये बताने का मंच नहीं था। हर जगह का एक मिजाज होता है, एक अवसर होता है। शोक सभा में विवाह का गीत गाया जाएगा और यह विवाह में शोक सभा पढ़ी की जाएगी? नहीं ना। ये धर्म और संस्कृति और आध्यात्म का मंच था मित्र। इसमें शौचालय मूत्रालय कितने किलोमीटर सड़क बनी, गली कहां से चौड़ी हुई, कहां से पतली हुई, ये पीडब्ल्यूडी का रिपोर्ट कार्ड थोड़ी रखना था महाराज। नहीं, क्या हर वक्त एक ही बात होगी क्या? 22 जनवरी को भी आप लोग यही कहोगे? 560 साल बाद देश में राम लला विराजमान हो रहे होंगे अपने भव्य मंदिर में, आप कहोगे जी ये नहीं बताया कि कितने मूत्रालय बने, कितने शौचालय बने देश में? नहीं। अरे इसके लिए अलग विषय है, अलग प्लेटफॉर्म में वही प्रश्न पूछिए, स्वागत है, पूछा जाना चाहिए। लेकिन स्थान की महत्ता अपनी होती, इसलिए एक रंगारंग कार्यक्रम होता था हर साल, यूपी में होता था ना। मैं उसका बजट नहीं जानता, कोई कहता 100 करोड़ को, 200 करोड़ को, कुछ हर बार। क्या जहाज ऐसे आते थे जैसे ऑटो आ रहे हो स्टैंड पे? नहीं, आप तो देख गए होंगे, देखा होगा। नहीं, ऐसे जहाज उतरते थे आगे जैसे ऑटो आ रहे हो स्टैंड पे, सटासट। नहीं, फला खान उतरे, ये उतरे, वो उतरे, अभिनेता नहीं। उससे देश प्रदेश को कितना लाभ हुआ? आलू की फसल को कितना लाभ हुआ, मटर को कितना लाभ हुआ, किसानों का कर्ज कितना कम हुआ, वो नृत्य नाटिका देख के। फिर ये सवाल भी नहीं उठेंगे जोशी साहब? देखिए, अभी आप लोग कल की जो यात्रा है, अरे कल की नहीं, हमने जो सवाल उठा उस पर ये बेसिक सवाल उठाया मित्र। सरकार के पैसे से कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनको फिर कभी बताया नहीं गया कि भाई 200 करोड़ में नाच गाना हुआ, उससे ये 50 लाख रोजगार आ गए? किसी ने बताया नहीं। देखिए वहां की पहले तो आपने जो विषय हमारी पार्टी के लिए उठाया, मैं उसको बताना चाहता हूँ। जो वहां की जो सरकारी संस्था है वो इस कार्यक्रम को कराती थी, और जो उत्तर प्रदेश का कल्चर डिपार्टमेंट होता है उसके तत्वाधान में ही वो कार्यक्रम का आयोजन होता था। पहले तो विषय यहाँ पर जोशी जी, सरकार का पैसा लगता था, सीधे बताओ, ये मत घुमाओ कि कार्यक्रम कमेटी के पास है स्थिति है, इतनी खर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश सरकार का फंड लगता था। उत्तर प्रदेश सरकार के फंड का मतलब मेरा, मनोज पंडित का, सबका टैक्स का पैसा। चलिए अब मैं दूसरा विषय बताना। और राम मंदिर बन रहा है किसी के टैक्स के पैसे से नहीं बन रहा, ना मतीन खान के, ना मनोज पंडित के, ना उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से, ना केंद्र सरकार के पैसे से। फिर क्या समस्या है? 6 महीने देश इंतजार करता रहा आदरणीय मोदी जी को मणिपुर को बुलाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म गुरु यहाँ पर केवल एकमात्र महिला बैठी है। जब महिलाएं नग्न हटाई गई और चीखे पूरे देश और विश्व ने देखी,
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कि जिनका हेलीकॉप्टर हर समय तैयार रहता है देश और विदेश की यात्रा के लिए, तो लेकिन वो उस समय उनको वो चीखें नहीं सुनी गई। उनके लिए सदन को बुलाना पड़ा, हमें और आप लोगों को बुलाना पड़ा कि आइए मेहरबान, कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए, अपना मौन व्रत खोलिए। क्या ये देश नहीं चाहता था कि आदरणीय मोदी जी वहां भी पहुंचते? लेकिन जब वो बोले तो आप लोग बाहर चले गए। जब वो बोले तो आप लोग कह रहे थे हम उनको बुलवाना चाहते हैं। जब वो बोले तो वो पौने दो, एक मिनट मनोज, जब वो पौने 2 घंटा बोले तो आप लोग बाहर चले गए थे। अमिताभ जी विषय ये था कि वहां देश विदेश, मैंने क्या शब्द कही, एक मिनट अमिताभ जी मुझे एक मिनट दिए, मनोज भाई को बुलवा दिए। जी मनोज भाई अभी रुकिए, अभी केवल जोशी जी की बात। जी मैं तो ये कह रहा हूं अमिताभ जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका हेलीकॉप्टर देश विदेश की यात्रा के लिए हर समय तैयार रहता है, उपलब्ध है, ठीक है, शेयर के पैसा हमारा आपका पैसा है जो आप कह रहे हैं, तो क्या वो मणिपुर की चीखों को सुनने के लिए, वहां की बेटियों को दर्द को सुनने के लिए क्या मणिपुर नहीं जा सकते? ठीक जोशी जी, ठीक आगे बात आ गई जोशी जी, आ गई। मैं साधु जी के पास आऊं उससे पहले 2 बात कह दूं। जोशी जी ने जो वैलिड सवाल उठाया कि मणिपुर जहाज उनका तैयार रहता हर समय देश विदेश के लिए, ओके, मैं उनकी बात सहमत हूं। किसी भी प्रधानमंत्री का जहाज हर समय तैयार रहता। वो प्रधानमंत्री जी क्या ऑटो है क्या कि जिसमें तेल नहीं? भारत का प्रधानमंत्री है, भाषा में मर्यादा हो, खैर चलिए ठीक है। मैं 2 बातें कहूंगा। अगर मणिपुर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया तो वो कृष्ण जन्मभूमि नहीं जाए, ऐसा कहना चाह रहे हो? वो राम जन्मभूमि ना जाए? 76 साल तक डरते रहे भारत के प्रधानमंत्री इसलिए कि कहीं एक वर्ग नाराज ना हो जाए। जवाब दीजिएगा। नहीं, अभी जवाब नहीं देने देंगे मित्र, अभी रुकना होगा, जवाब पास आएंगे तब अवसर होगा। ठीक, 76 साल तक डरते रहे और अब कह रहे हो कि मणिपुर क्यों नहीं गए, दूसरा कह दीजिए नागालैंड क्यों नहीं गए, तीसरा कह दीजिए होनोलुलु क्यों नहीं गए। ये सवाल पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह क्यों नहीं गए, वहां जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं गए, देवेगौड़ा क्यों नहीं गए, चरण सिंह क्यों नहीं गए, विश्वनाथ प्रताप क्यों नहीं गए, नरसिंह राव क्यों नहीं गए, मनमोहन सिंह इसी देश के वोट से जीत कर आए थे ना। ऐसी बातें मत करिए जो देश के मन को खराब करें। जोशी जी, ये प्रश्न अब देश में नहीं बिकेगा। इस प्रश्न को उछालने वाले लोगों को देश अस्वीकार कर चुका है। उस अस्वीकार को भी 10 साल से ज्यादा हो गए और आगे अब वही प्रक्रिया रहेगी। लिख लीजिए, क्या ये भाषा बोली जा रही है कि जो पुराने लोग नहीं गए रामलला के दर्शन करने, बाबा के दर्शन, विश्वनाथ के दर्शन करने, केशव देव के दर्शन करने, कृष्ण जन्मभूमि पर वो देश बचा रहे थे। राम के दर्शन से देश टूटता है कि राम के दर्शन न करने वाले देश तोड़ रहे हैं? जोशी जी, ऐसी सोच लेके भारत में लोकतंत्र के अखाड़े में उतरने का मन रखते हैं लोग? इतना हिम्मत कहां से लाते हैं लोग भाई? कल जिस जगह पे गए थे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो पूरे विश्व को जो पाठ पढ़ाया वो कर्तव्य का पाठ था, जिनको कर्म का देवता कह सकते हैं आप। तो ये कर्म का देवता जो होता है वो आपके जो संवैधानिक दायित्व हैं उनका आप कितना निर्वहन कर रहे हैं, ये पाठ सीखने की मोदी जी को और उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी बैठे या इनके जो वैचारिक लोग बैठे हैं उनको जरूर आवश्यकता है। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ, जनता को झूठे वादे करके और फिर कह के ये तो हमारा चुनावी जुमला था, निश्चित तौर पे कर्तव्य पथ का पालन नहीं करना। मेरे ख्याल से कर्तव्य पथ की बात सबको सीखनी चाहिए और जोशी जी जैसे लोगों को, वो जिस भी पार्टी में रहे, वो टीचर रहे, इनको सबको सिखानी चाहिए। क्या गाना बजाना पे करोड़ों खर्च हो जाए, रात रात भर वहां मुजरा चले, वो कर्तव्य पथ है? वो कौन सा पथ है महाराज? ये लक्षण ठीक नहीं है ना, इससे बचना चाहिए। और क्या सही था क्या गलत है, जनता ने मैंडेट दे दिया ना मनोज पंडित की मैं मानूंगा ना आपकी मानूंगा, मैं तो जनता का रिजल्ट देखता हूं ना। हर आदमी को अपना बच्चा अच्छा लगता है, हर नेता को अपनी पार्टी अच्छी लगती है, हर कार्यकर्ता को अपना नेता सबसे महान लगता है, लेकिन जनता रिजल्ट देती है ना। बस अमिताभ जी आपकी जनता वाली बात कर नहीं, क्या उसको स्वीकार नहीं करेंगे? जवाहरलाल नेहरू देश के नेता थे इसलिए प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी देश की नेता इसलिए प्रधानमंत्री हुई, और नरेंद्र मोदी किस लिए प्रधानमंत्री हुए? ये 2 मुंह वाली बात मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, चाहे कितना भी किसी को बुरा लगे। जिस वोट ने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया, जिस वोट ने इंदिरा जी को बनाया, उसी वोट ने नरेंद्र मोदी को बनाया। जितने हक और हकूक के साथ वो प्रधानमंत्री बने, उससे 1 इंच कम हकूक के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, ठंडा पानी पियो। नहीं, अब ठंडा ना पियो तो ठंडा गई, गुनगुना पानी पियो। मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा कि ऐसी सोच का भारत में अब कोई स्थान नहीं। जोशी साहब, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, क्या को न पोए हमें कहानी, मुझे तो राजनीति करनी नहीं ना टिकट मांगनी, अपना अपना सोचे नेता। ऐसी सोच वाली पार्टी, नेता, कार्यकर्ता इस देश में कभी अब मंजूर नहीं होंगे।
जनता उनके माथे पर कभी रोली चंदन नहीं लगाएगी। लिख लीजिए, जो ये कहने की धृष्टता करेंगे, दुस्साहस करेंगे, मैं दुस्साहस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो लोग रामलला के दर्शन करने नहीं गए वो इसलिए नहीं गए कि देश में एकता बनी रहे, अमन चैन बना रहे। अरे राम है तो देश एक है। जोशी जी, बगल में राम नहीं है, बगल वाले देश में बाग, उसका क्या हाल है? आप तो प्रोफेसर, 1947 में जितने हिंदू वहां थे वो बढ़ने चाहिए थे क्या? वो तो नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गए। जोशी जी, कहां गए हिंदू? क्योंकि वहां राम नहीं है, इसलिए वहां ये है। अफगानिस्तान में राम नहीं है, वहां सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। सीरिया में राम नहीं है, वहां सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। अरब में राम नहीं है, सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। तमाशा है, तमाशा इस मुल्क में तमाशा है। 80 करोड़ 85 करोड़ की आबादी को लांछित करने का साहस जुटा रहे हैं आप। खत्म। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।